हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का आपका स्किल टेस्ट है वाला, तो उसके अंदर है आपकी मिस्टेक्स हैं वो कैसे काउंट होती हैं। इसके अंदर है आपको जनरली दो टाइप की मिस्टेक हैं वो देखने को मिलती हैं। एक तो हाफ मिस्टेक और दूसरी होती है फुल मिस्टेक। तो इस कैटेगरी के अंदर है कौन कौन से मिस्टेक्स हैं वो आपकी काउंट होंगी, यहाँ पर कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं वो काउंट होंगी। और ये हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू वेंडर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी के अंदर अब की बार एग्जाम है, नए वेंडर ने करवाया है, तो स्किल टेस्ट है वो भी नया वेंडर ही करवाएगा। के रिगार्डिंग हम यहाँ पर क्या चेंजमेंट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं एरर कैलकुलेशन के अंदर, वो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी है उसको अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ और स्किल टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर पाओ। अब हम देखते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर है कितने स्टूडेंट हैं वो फेल हो जाते हैं, इसके टेस्ट के अंदर है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। अगर हम एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर प्रीवियस ईयर्स का डेटा देखें, उसके अंदर हमें क्या क्या सिनेरियो देखने को मिलता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो टीयर वन क्वालिफाई करते हैं और फिर इनका जब टीयर टू होता है तो उसके अंदर है क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो यूआर के डेटा के अंदर अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट 70% स्टूडेंट्स हैं के अंदर है स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, स्किल टेस्ट के अंदर है फेल हो जाते हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट स्पीड है और एक्यूरेसी है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। सेम आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अंदर है अप्रोक्सीमेट इतना ही देखने को मिलता है। एससी एसटी के अंदर है थोड़े से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आपको फेल होते हुए देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स की बात करते हैं। तो अब की बार भी ये डेटा है कुछ ज़्यादा चेंजमेंट है आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसी के समकक्ष ही आपको अप्रोक्स डेटा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर है कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं वो फुल मिस्टेक के अंदर है आपकी काउंट होती हैं। एसएससी ने अपने नोटिस के अंदर है 8 टाइप की मिस्टेक्स हैं उनको फुल मिस्टेक के अंदर है काउंट किया गया है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन है सभी को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ए नंबर को अगर देखें तो ए नंबर के अंदर है इन्होंने लिखा है कि एवरी ओमिशन वर्ड का मतलब, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मानो सपोज करो कि ये जो ऊपर वाली जो टाइटल की लाइन है ये आपको लिखने के लिए दी गई थी, ये डिक्टेशन के अंदर है बोला गया था, पर इसके अंदर है ये जो इवैल्यूएशन वर्ड है ये आपने छोड़ दिया, ये नहीं लिखा, वो माना जाता है ओमिशन के अंदर। की बजाय चाहे आप पूरा सेंटेंस छोड़ दो तो उसके अंदर जितने भी वर्ड होंगे वो सारे ओमिशन के अंदर है काउंट होंगे। एक वर्ड छोड़ा, एक मिस्टेक, दो वर्ड छोड़े, दो मिस्टेक, तीन वर्ड छोड़े, तीन मिस्टेक, तो इस टाइप से आपकी फुल मिस्टेक्स हैं वो काउंट होती। अब हम आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की, इसके अंदर है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए वर्ड। मतलब इसके अंदर है इवैल्यूएशन की जगह आपने कोई दूसरा वर्ड है वो लिख दिया, एज लिख दिया मान लो सपोज, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया वर्ड का, एक वर्ड की जगह तो आपने दूसरा वर्ड लिख दिया, तो इसको भी क्या है एक फुल मिस्टेक है उसके अंदर है माना जाएगा, मतलब एक मिस्टेक है इसकी काउंट कर ली जाएगी। अब बस ये है इसके अंदर अगर आपने नंबर और वर्ड्स के अंदर अगर आपने इंटरचेंज कर दिया, मतलब नंबर की जगह वर्ड लिख दिया या फिर वर्ड की जगह नंबर लिख दिया, वो चीज़ है आपकी एक्सेप्ट होती है। अदरवाइज ये सब्स्टिट्यूशन एरर के अंदर है आपके काउंट होते हैं। अब अगर हम पॉइंट नंबर सी के अंदर बात करें तो सी के अंदर क्या है कि एडिशन ऑफ वर्ड, जैसे हाँ यहाँ पर हम इवैल्यूएशन को ऑफ को यहाँ पर छोड़ रहे थे, अगर कोई कैंडिडेट ने इवैल्यूएशन और इसके बाद में एक और वर्ड है टी एच ई मान लो ये ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये वर्ड क्या हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, एडिशन वर्ड हो गया, तो इसको भी यहाँ पर एक फुल मिस्टेक है वो काउंट कर लिया जाएगा। अब अगर हम पॉइंट नंबर डी के अंदर देखें तो ये लिखा हुआ है रिपीटेशन ऑफ वर्ड, मतलब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है आई शैल बी ग्रेटफुल, ये था ओरिजिनल डिक्टेशन पर कैंडिडेट ने सपोज ऐसे लिख दिया आई शैल शैल दो बार लिख दिया, रिपीट कर दिया, तो मतलब एक टाइप से ये मानो कि ये एक एडिशन ही वर्ड हो गया क्योंकि इस एडिशन के अंदर ही लिख दिया। तो एडिशन का ही एक एक्सटेंडेड रूप है वो आप मान सकते हो रिपीटेशन ऑफ वर्ड, के अंदर भी आपकी एक मिस्टेक है वो काउंट होती है। एवरी इनकम्प्लीट वर्ड है वो भी आपका यहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्लीट आपने पूरा वर्ड है वो नहीं लिखा, आधा वर्ड ही लिखा, जैसे इवैल्यूएशन का आई ओ एन आपने नहीं लिखा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, फुल मिस्टेक है के अंदर है काउंट हो जाएगा। एफ का भी ये हो गया, का हो गया। अब अगर हम जी के अंदर देखें तो जी के अंदर क्या लिखा हुआ है, जी के अंदर ये लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कोई एक पूरा कंप्लीट वर्ड था, जैसे स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफी पूरा का कंप्लीट वर्ड है बोला गया था, पर आपने अपनी मर्जी से एस टी जी ये बना दिया, इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया और ये लिख के आ गए, ये एक्सेप्ट नहीं होगा।
तो आपके बनाए हुए शॉर्ट फॉर्म है, अब्रीविएशन है, वो एक्सेप्ट होंगे, उनको एक फुल मिस्टेक है वो काउंट किया जाएगा। अब अगर हम एच के अंदर देखें तो एच के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ ए कैंडिडेट टाइप द वर्ड्स और लाइन ऑफ द पैसेज इन ऑल कैपिटल लेटर्स विल बी काउंटेड एज फुल मिस्टेक। तो थोड़ा सा ध्यान से देने की जैसे मान लो ये सपोज ये एच ये वर्ड था, ये एच वर्ड था, स्मॉल में लिखा हुआ था, पर आपने इसको अगर ऐसे लिख दिया, एच ई तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कैंडिडेट है इसको टी एच ई से भी लिख सकते हो सारे कैपिटल। अगर इस वर्ड की जगह आपने ये लिख दिया तो आपकी काउंट होगी। अगर आपने पहला लेटर कैपिटल और बाकी के स्मॉल के अंदर है ऐसे लिख दिया, केस में आपकी आधी मिस्टेक काउंट होगी, 0.5 मिस्टेक काउंट होगी, वो हाफ मिस्टेक के अंदर है जाएगा। और अगर आपने सारे ही लेटर्स को कैपिटल कर दिया, उस केस में आपका ये फुल मिस्टेक है काउंट हो जाएगा। ये छोटा सा डिफरेंस है कैपिटल एरर और ये वाला एरर है इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि आपकी जो हाफ मिस्टेक है वो कौन कौन सी होती हैं। हाफ मिस्टेक के अंदर है टोटल इन्होंने, ये देखो ए से लेके ई तक यहाँ पर दी गई है, मतलब कि टोटल 5 टाइप की मिस्टेक है, उनको हाफ मिस्टेक है इसके अंदर है कंसिडर किया गया है। सबसे पहला है आपने रॉन्ग स्पेलिंग, आपने स्पेलिंग ही कोई वर्ड की है वो गलत लिख दी, ग्रामेटिकली वो सही नहीं है, तो वो आपका क्या होगा 0.5 के अंदर है कंसिडर किया जाएगा। जैसे मिस्टेक की ही स्पेलिंग लिखनी थी, मिस्टेक की स्पेलिंग के लिए MIISTAKES लिख दिया आपने, डबल आई लगा दिया, तो ये क्या होगी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और इसको 0.5 एरर है, मतलब हाफ मिस्टेक है, वो कंसिडर किया जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल है का आपने एक्सचेंज कर दिया, कोई वर्ड सिंगुलर था आपने उसको प्लूरल लिख दिया, प्लूरल को सिंगुलर लिख दिया, तो ऐसे ही वाइस वर्सा लिख दिया, तो भी आपका यहाँ पर 0.5 का एरर है वो कंसिडर कर लिया जाएगा, मतलब हाफ एरर है वो कर लिया जाएगा। अब पॉइंट नंबर सी के अंदर देखें तो ये देखो ओमिशन तो है, पर ये किसका ओमिशन है, ये फुल स्टॉप का है, या फिर हिंदी के अंदर हम कहें तो पूर्ण विराम का है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर पूर्ण विराम का आपने वो अगर कोई वो किया है या फिर फुल स्टॉप का अगर वो आपने कोई एरर किया है तो वो आपका क्या होगा 0.5 एरर है उसके अंदर किया जाएगा। और पॉइंट नंबर डी के अंदर देखें तो यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब ये क्या हुआ, क्या आपका हुआ कैपिटल लेटर्स वाला एरर कि आपने तो स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर्स सेंटेंस है इसके अंदर है, आपने जैसे देखो ये पॉइंट्स ये सेंटेंस ही स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस के अंदर है ये ओ है बड़ा आता है, ये आपने अगर छोटा लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा आपका 0.5 मिस्टेक हाफ मिस्टेक के अंदर है काउंट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है ई, नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। कोई प्रॉपर नाउन होता है, हम सभी को पता है कि प्रॉपर नाउन के अंदर है पहला लेटर है आपका कैपिटल आता है, जैसे यहाँ पर किसी का नाम होगा श्याम हो गया, पार्लियामेंट ऑफ हाउस हो गया, अंदर है पी बड़ा आ जाएगा, एच बड़ा आ जाएगा, एक कैपिटल लेटर है वो के अंदर है कंसिडर की होती है। अगर आपने गलती से स्मॉल लेटर के अंदर है इसको लिख दिया तो आपका क्या हो जाएगा 0.5 का मिस्टेक वो इसके अंदर है ऐड ऑन हो जाएगा। तो इस टाइप की ये इतनी मिस्टेक है वो एसएससी है वो काउंट करती है, और इसके हिसाब से ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी है वो कैलकुलेट होती है। अब हम देखते हैं कि आपके जो परसेंटेज ऑफ एरर कैलकुलेशन है वो कैसे होती है, उसका फॉर्मूला है इन्होंने क्या बनाया हुआ है। जैसे फुल मिस्टेक है आपने 5 फुल मिस्टेक कर दी, 10 हाफ मिस्टेक कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, फुल मिस्टेक को रखा 5, हाफ मिस्टेक को रखा 10, डिवाइडेड बाई 2 को कर दिया इंटू 100, डिवाइडेड में किया है आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स इन मास्टर पैसेज, मतलब जो डिक्टेशन आपको बोली गई थी उसके अंदर है टोटल कितने वर्ड थे, सपोज 800 वर्ड थे, तो इससे आपकी कैलकुलेशन है वो यहाँ पर होती है। जैसे 800 वर्ड की डिक्टेशन 80 WPM पे बोलते हैं तो 10 मिनट का यहाँ पर टाइम लगता है, इस ये आपका एरर कैलकुलेशन है एसएससी कंसीडर किया जाता है, आपको इसी मेथड के अंदर है आपको प्रैक्टिस करनी और इसी के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन एरर और स्पीड कैलकुलेशन है करते हुए चलना है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो एरर कैलकुलेशन स्पीड वगैरह है, सारा एनालिसिस का काम है ऑटोमेटिकली हो जाए, तो हमारे सॉफ्टवेयर है उसको विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक दे दिया गया है, इसके अंदर है कंप्लीट सॉफ्टवेयर है वो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको डिक्टेशंस है वो प्रोवाइड की जाएगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन की जो फैसिलिटी रहेगी वो आपको देखने को मिलेगी, फिर सबमिट के बाद में आपका रिजल्ट है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा, वो आपको इंस्टेंटली आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर अगर हम डिक्टेशंस की बात करें तो एसएससी के अंदर है, जैसा आप सभी को पता है सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें तो केसी बुक होती है, कैलाश चंद्रा होती है, प्रोग्रेसिव के भी अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है बढ़ती जा रही है, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, करंट अफेयर्स हैं।
अगर जो हिंदी के अंदर स्टेनोग्राफी करते हैं उनके अगर हम बात करें तो रामधारी डिक्टेशंस होते हैं। इसकी अगर हम सभी डिक्टेशंस की बात करें तो वो आपको 5 मिनट की देखने को मिलती है। पर अगर हम 2 डिक्टेशंस को कंबाइन कर दें तो आपके लिए 10 मिनट की डिक्टेशन है प्रिपेयर्ड हो जाएगी, आपकी को भी प्रिपेयर कर दी गई। ऐसे ही आनंद पत्रिका की और एडिटोरियल्स की डिक्टेशंस हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी गई। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से जाके इसको विजिट कर सकते हैं। अब ये देखो कि जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन है इसके अंदर सबमिट होगा तो आपको इस टाइप से पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड है देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर है डिफरेंट टाइप्स के एरर्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। स्पेलिंग एरर, एक्स्ट्रा टाइप एरर, ओमिशन एरर, कैपिटल एरर। ये आपका जो पैसेज रहेगा आपने लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल पैसेज है जिसको हम यहाँ पर मास्टर पैसेज भी बोल रहे थे नोटिफिकेशन के अंदर, वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये कलर कोडिंग के थ्रू है आपके एरर्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा। और बाकी सभी अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर है आपको क्या देखने को मिलेगा, वो होंगे आपके यहाँ पर जो ये बुक्स हैं ये सभी आपके लिए अवेलेबल होंगी। स्पीड है अपनी सुविधा के अनुसार आप कस्टमाइज़ कर पाओगे, 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक की स्पीड है, वो आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअल एग्ज़ाम इंटरफ़ेस रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। डिक्टेशन से लेके ट्रांसक्रिप्शन रिजल्ट है, सभी फैसिलिटी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इंस्टेंट रिजल्ट एनालिसिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ एक डिक्टेशन का एनालिसिस करने के अंदर ही कैंडिडेट्स को 1 से 2 घंटे का यहाँ पर खर्च हो जाते हैं। यहाँ पर आपको विदिन ए मिनट्स यहाँ पर एनालिसिस को मिल जाएगा। 24/7 ये व्हाट्सएप सपोर्ट है, के अंदर है आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर यूज़ करने से या फिर स्टेनोग्राफी से रिलेटेड तो हमें यहाँ पर व्हाट्सएप के मैसेज कर सकते हैं। का लिंक है आपको इस के अंदर है देखने को मिलेगा। इस वीडियो के थ्रू आने वालों को यहाँ पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको कोड ओपन कोड है वो यूज़ करना है लर्निंग, LEARNI, लर्निंग स्मॉल लेटर्स के अंदर है, ये कूपन कोड यूज़ करने के थ्रू है आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी है वो मिलते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपकी मिस नहीं हो। आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।